वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस जो टॉपिक नया शुरू करना है, तो इसके अंतर्गत हम क्या समझना है, हमको समझना है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को जो संश्लेषित करते हैं, संश्लेषण के माध्यम से जो सेंटेंस बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं, उसको बारे में समझना है। लिखा है अब इसका बोल सकते हैं डिफिनीशन क्या दिया है। डिफिनीशन दिया है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, नया टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट इसमें हम पढ़ रहे हैं, आज शुरू करेंगे इसको। लिखा है कि इसका समझने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम समझेंगे आज क्या इसमें समझना है हमको। लिखा है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, जब उन दो वाक्यों को जोड़कर जो है एक वाक्य बनाना। दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, यह वाक्य जो है वो किसमें बन सकता है? सिंपल में। किसमें बन सकता है? सिंपल में। दूसरा कंपाउंड, और तीसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स। मतलब तीन तरीके से आपको जो है वो वाक्य बनाने हैं। पहला जो है सिंपल, दूसरा कंपाउंड, और तीसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो सेंटेंस जो है वो मुख्यतः जो है बोल सकते हैं कि जो है तीन प्रकार, जो है ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में तीन प्रकार के सेंटेंस आपको बनाने के तरीके समझने हैं। कैसे सेंटेंस इसको हम बनाते हैं, इसके बारे में जो है हम समझेंगे। तो इसमें सिंपल सेंटेंस, पहला कंपाउंड सेंटेंस और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए सिंपल सेंटेंस जब हम समझते हैं, अब सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में हम देखें क्या होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देखिए सिंपल सेंटेंस तो ये बताने वाली चीज नहीं है, मतलब एक साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? साधारण वाक्य। जैसे इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे इसका अगर आपको एग्जाम्पल समझना रहेगा तो क्या लिखेंगे? लिखा है द बॉय इज गोइंग टू स्कूल। अब ये एक सेंटेंस बन गया। अब इसमें क्या है, इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे लड़का स्कूल जा रहा है। तो ये क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। इसमें कोई भी नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसमें जो है एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो वर्ब जो इसमें क्या हो जाएगा? गो है। गो में आईएनजी को जोड़ दे तो गो इसमें वर्ब है, इसमें आईएनजी होती है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें जो ये क्या हो जाएगा बोल सकते हैं फाइनाइट, जो वर्ब की बात हो रही है इसमें गोइंग जो है वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं, इसको हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब धीरे आप समझिए पहले इसमें पढ़ना क्या है। मतलब तो सिंपल सेंटेंस आप समझ लिए। और दूसरा क्या होता है? दूसरा दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ लीजिए कि क्या है इसमें। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में क्या था? एक सेंटेंस दे रहा था। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? अब इसकी डिफिनेशन समझे हम। इन वाक्यों में जो है प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, जो मुख्य क्लॉज होता है, उपवाक्य बोल सकते होता है, उस पर दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो क्या होता है? आश्रित होता है, जो आपको कंजक्शन पढ़ाया गया था। सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपको पढ़ाया गया था, उसके बारे में देखिए। अगर आपको इसका एग्जाम्पल समझना है, लिखेंगे गॉड gave the land and man built house on land। अब ये जो है आपको सेंटेंस बन गया। अब वो वाला जब सेंटेंस समझ रहे थे, पहले वाला जब सेंटेंस बने तो उसमें क्या था? द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस। तो जो कोई भी अतिरिक्त वाक्य हम जोड़ नहीं रहे थे, लेकिन इसमें है जुड़ा है। अब एक पहला क्या वाक्य है? द गॉड गेव द लैंड। पहला वाक्य है कि ईश्वर ने लैंड दिया है, धरा दी, जमीन दी। अब दूसरा वाक्य एंड से क्या कर रहा है? इसको जोड़ा जा रहा है। दूसरा क्या है? मैन बिल्ट हाउस ऑन लैंड। अब पहला वाक्य क्या था? कि भगवान ने जो है वो धरा दी, लैंड दी, और मैन क्या करता है? उस पर जो है वो हाउस बनाता है। तो पहला वाक्य जो है वो ये हो जाएगा, और दूसरा वाक्य हो जाएगा ये हो जाएगा। ये दोनों को जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बोल सकते हैं। जो पहला वाक्य बोल रहा लिख रहा है कि प्रिंसिपल क्लास, पहला वाक्य जो है प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा बोल सकते हैं, और जो दूसरा वाक्य हो जाएगा ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। तो आश्रित वाक्य, तो भाई आश्रित क्या है? कि जब ईश्वर ने लैंड नहीं दिया रहता, अगर ये ईश्वर ने लैंड नहीं दिया था तो आप मनुष्य जो है वो घर नहीं बना सकता था लैंड पे। तो लैंड देने का काम ईश्वर का था, तो इसलिए जो है मैन किस पर आश्रित है?
गॉड की दी हुई लैंड पे। तो ये जो बोल सकता है कि बोल रहे हैं इसमें जो है दूसरा वाक्य जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है उस पर क्या होता है, आश्रित होता है, और आश्रित है भी। लैंड नहीं मिलती तो जो है वो जमीन नहीं मिलती तो घर जो है वो नहीं बन सकता था। ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। धीरे धीरे हम समझेंगे चीजों को, क्योंकि तीन सेंटेंस के बारे में समझना है इसमें। तो ये हमने सिंपल सेंटेंस समझा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने समझा। अब अगला क्या दिया है, अगला दिया है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या दिया है, इनमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज तथा वे एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आश्रित न होकर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उसमें वाले में क्या था, पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था कि एक प्रिंसिपल क्लॉज है और जो दूसरे अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, आश्रित होता है। लेकिन इसमें जो है वो आश्रित नहीं होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो क्या होता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें, लिखें राम वाज वेरी सैड became his father was not feeling well। अब यहां पर कंपाउंड सेंटेंस क्या दिया है कि इन दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज तथा वे एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आश्रित न होकर स्वतंत्र होते हैं। तो राम जो है वो क्या है, सैड है, ये पहला वाक्य हो जाएगा। बिकम हिज फादर, जो उसके पिता है, वाज नॉट फीलिंग वेल। अब उसके पिता जो है क्या है, वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए राम क्या है, दुखी। तो राम जो है वो दुखी क्यों है, क्योंकि उसके पिता जो है वो स्वस्थ नहीं है, फीलिंग अच्छा नहीं महसूस करते हैं। तो ये जो है कंपाउंड सेंटेंस जो है वो हो सकता है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। और इसमें राम की बात नहीं है, इसमें इसके पिता की बात होगी, और पिता के माध्यम से राम को की जो है वो सैडनेस का पता हम जो है इस सेंटेंस में जो है वो लगा ले रहे हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये आपको तीन तरीके से जो है ये सेंटेंस जो है आपको मैं समझाने की कोशिश की। ये तीन सेंटेंसों के बारे में जो है आपको समझना है, वही सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और अगला क्या दिया है, अगला दिया है कंपाउंड सेंटेंस। तो ये तीन सेंटेंसों को आपको मैं बताया, कोशिश किया कि सिंपल सेंटेंस क्या था। अब ये समझ लिए अगले दिन से जो है सिंपल सेंटेंस कैसे शुरू करते हैं, शुरू करेंगे इसके बारे में समझाना, क्योंकि अभी शुरू कर रहे हैं तो छोटे छोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो सिंपल सेंटेंस में फिर एक बार कोशिश करूं दोहराने की, तो उस वाले सेंटेंस में क्या था, द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, लड़का जो है वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। इसमें कोई भी किसी भी तरीके से जो सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस था, इसमें कोई जुड़ नहीं रहा था, और एक फाइनाइट वर्ब था उसमें, मतलब कोई भी चीज हम जोड़ नहीं रहे थे और एक फाइनाइट वर्ब के माध्यम से उसको क्या कर रहे थे, बना ले रहे थे। तो उसको तो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हम रख रहे थे। तो अब जब आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के बारे में मैं बताया था, तो उसमें जो क्या किया था कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनता है। मतलब दो वाक्य कैसे थे, मैं आपको जब राम वाज वेरी सैड एक पहला वाक्य बनाया था, बिकम हिज फादर वाज नॉट फीलिंग, जब से वो वाला था गॉड वाला, गॉड गेव द लैंड, तो ईश्वर ने जो है वो जमीन दिया, एंड मैन बिल्ट ऑन अ लैंड। तो दो से अधिक वाक्य क्या थे भाई, एक वाक्य था, एक वाक्य क्या है, गॉड गेव द लैंड पहला वाक्य है, और दूसरा वाक्य क्या है कि मैन बिल्ट हाउस ऑन लैंड। तो जोड़कर जो है एक वाक्य बनाए, और दोनों को एंड के माध्यम से। अब चूंकि एंड का काम ही क्या होता है, एंड जो है वो जो काम होता है एंड का क्या होता है, कंजक्शन का काम होता है, जो कंजक्शन करते हैं, जो जोड़ते हैं चीजों, तो कंजक्शन का काम जो है वो एंड का होता है। तो सिंथेसिस में जो ये चीज हम समझ रहे हैं कि भाई कैसे सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, क्या सेंटेंस को जोड़ते हैं, क्या प्रक्रिया है इनके अंतर्गत, तो ये जो चीज थी। अब उसमें सिंपल सेंटेंस में भी यही किया हमने, कंपाउंड सेंटेंस में भी दो वाक्यों को जोड़ के जो है सेंटेंस को जो है बनाने का काम किया, और इस तरह से सेंटेंस को बनाने का। दो या दो से अधिक, तो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना, भाई दो या दो से अधिक से एक सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बन सकता है, सिंपल सेंटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है, बोल सकते हैं, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से जो है कंपाउंड सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस से ही जो है
वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनेगा और सिंपल सेंटेंस से ही जो है वो जो है वो कंपाउंड सेंटेंस भी बनेगा। और ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक रहने चाहिए, एक से तो बनेगा नहीं भाई। एक कोई भी एक सेंटेंस तब तो वो सिंपल सेंटेंस ही है भाई। जो कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, इसका मतलब एक चीज स्पष्ट हो गया कि जो बना रहे हैं वो सिंपल सेंटेंस से ही बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस के माध्यम से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और सिंपल सेंटेंस के माध्यम से ही जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन दोनों को जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो दोनों क्या कर रहे हैं, हम जोड़ ले रहे हैं, जोड़ के बना रहे हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंस में ये हम नहीं कर रहे। आज अब इसी चीज के बारे में बढ़िया से आप समझ लीजिए कि भाई जो सिंपल सेंटेंस था इसमें कोई अधिक चीजें हमने जो इसमें जो एड ऑन नहीं की थी। लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसी सिंपल सेंटेंस में दो एक से अधिक सेंटेंस चीजों को जोड़ के जो है वो जो है क्या कर रहे थे हम, सिंपल सेंटेंस का इसी से सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बना रहे थे, उसी से जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण जो है वो हम क्या कर रहे थे, कर ले रहे थे। तो अब सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया भी, सिंपल सेंटेंस भाई कोई भी सेंटेंस हो जो सिंपल हो। जब आपको मैंने शुरू किया था, टॉपिक शुरू किया तो सबसे पहले इसी बताया कि सिंपल सेंटेंस क्या है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको जैसे आज टॉपिक शुरू करते हैं तो उसके बारे में आपको वीडियो समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ही इज ए गुड बॉय, अब पढ़ते आए हैं भाई ये सिंपल सेंटेंस ही होगा। अब जैसे मान लीजिए इसी में हम कर देंगे बट सी इज ए बैड गर्ल। अब यहां क्या हो, अब एक वाक्य के साथ एक ये पहला हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब इन्हीं को एक बट के माध्यम से क्या किया जा रहा है, बोल सकते हैं जोड़ा जा रहा है। तो अब जब जोड़ने का काम करते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और दूसरा जो प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो बट के माध्यम से इसको जोड़ दिए। तो अब ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या था, वे एक दूसरे पर जो है आश्रित ना होकर स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ देते हैं। भाई ही इज ए गुड बॉय और बट सी इज ए बैड गर्ल। अब ये तो ये अलग किसी की बात हो रही है, ये किसी अलग की बात है। भाई कोई एक लड़का है और एक लड़की, तो ये लड़का लड़की की बात करके सेंटेंस को जो है वो जोड़ने का काम करके सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। तो जोड़ने का काम कंजक्शन का होता है, ये चीज आपको मालूम थी, ये चीज आप जानते भी हैं, इसके बारे में कई बार आपको चर्चा भी की गई है। ये कैसे जो है वो बनाया जाता है, कैसे जोड़ के सेंटेंस को जो है बनाते हैं। तो ये जब सारी चीजें जो है आपको ये जो समझाने की कोशिश मैं किया आज जो है ये आज आपको सेंटेंस जो है बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषण कैसे करते हैं बोल सकते हैं, इस अर्थ जो है वो ये आप आज समझने की कोशिश कर रहे थे। ये कि भाई सिंपल सेंटेंस जो बनाते हैं, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो किस तरह से जोड़ के सेंटेंसों को बनाएंगे, क्या हमको इसमें पढ़ना है, क्या करेंगे, कैसे पढ़ना है, इसमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो अब आपको जो है ये चीजें मैं बताने की कोशिश किया था। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है सिंपल सेंटेंस, इसी का पार्ट है सिंपल सेंटेंस बताना है। आज तो बहुत छोटा टॉपिक बोल सकते हैं या तो एक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं इस चीजों को। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में आप जो अगला पार्ट जो शुरू करेंगे, पार्ट सेकंड जो है, सेकंड पार्ट होता है अगला वाला, सेकंड पार्ट जो शुरू करेंगे उसमें जो है हम सिंपल सेंटेंस पहला शुरू करेंगे। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने पहले शुरू बताया भी था। तो सिंपल सेंटेंस के जो और रूल होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, यूजिंग पार्टिसिपल करके कैसे पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं, वो जो है इसमें अंतर्गत अब सिंपल सेंटेंस जो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। और जो सिंपल सेंटेंस आज हम जो तीन एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमने जानने की कोशिश की या हमने शुरू करने की कोशिश की कि क्या हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो टॉपिक में पढ़ने के लिए आपको जो है वही सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये तीन सेंटेंसों के बारे में आपको समझना है, कैसे जोड़ के सेंटेंसों का निर्माण किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कैसे सेंटेंस बनाएंगे तो मेरा सेंटेंस सही होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। और जो हिंदी बने उस सेंटेंस की, वो हिंदी जो है वो सही होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है आप कुछ बनाए कुछ और उसका मतलब कुछ और निकले। तो अगर वो ऐसा भी होगा तो वो भी जो है आपके लिए जो है वो अच्छी चीज नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है वो सेकंड पार्ट में जो है सिंपल सेंटेंस के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस जो पार्ट फर्स्ट था
बोल सकते हैं वो जो है आज शुरू हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट सेकंड में जो है आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में भी बताऊंगा। आज जो है इतना ही है। मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान से सवालों का जवाब दें और वो तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।